हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, हम सब अपने घर को साफ सुथरा रखने की पूरी कोशिश करते हैं। जनरली हर दिन के लिए और हर वीकेंड के लिए हमारी क्लीनिंग रूटीन भी होती है और हम रेगुलरली अपने घर के कॉमन प्लेसेस को क्लीन करते रहते हैं। मगर फिर भी इतनी मेहनत करने के बाद भी क्या आपका घर सच में क्लीन है? हमारे घर में ऐसे कई प्लेसेस और सामान होते हैं जिन्हें हम अक्सर क्लीन करना भूल जाते हैं। मगर एक्चुअल में इन प्लेसेस और सामान की रेगुलर क्लीनिंग बहुत ज़रूरी होती है। तभी एक्चुअल में आपका घर क्लीन और टाइडी कहा जाएगा। तो बिना वक्त लगाए चलिए देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से प्लेसेस और चीज़ें हैं जिन्हें अक्सर हम क्लीन करना भूल जाते हैं। दोस्तों, ऐसी चीज़ें जिन्हें हम रेगुलरली टच करते रहते हैं, हमें उन्हें रेगुलरली क्लीन और सैनिटाइज ज़रूर करना चाहिए। डोर नॉब्स और हैंडल्स को फ्रीक्वेंटली टच करते रहने से ये काफ़ी गंदे हो जाते हैं और इनकी सफाई पे हमारा ध्यान भी नहीं जाता। इन्हें क्लीन करने के लिए आप वार्म वाटर में डिटर्जेंट और विनेगर का मिक्सचर बना लीजिए। फिर इसमें स्पॉन्ज वाइप या कोई भी कॉटन क्लॉथ डालकर उसे निचोड़ लीजिए और उसके बाद हैंडल्स और डोर नॉब्स की इससे सफाई कर लीजिए। फ्रेंड्स, हमारे हाथों में जो भी जर्म्स होते हैं वो हम जो भी चीज़ें फ्रिक्वेंटली टच करते हैं उनमें स्प्रेड हो जाते हैं। बैक्टीरिया और वायरसेस हार्ड सरफेसेस पर हफ्तों तक रह जाते हैं। इसलिए हमें अपने घर के लाइट स्विचेस को वीक में एटलीस्ट एक बार ज़रूर क्लीन करना चाहिए। इसके लिए आप स्पॉन्ज वाइप या किसी माइक्रोफाइबर क्लॉथ में डायरेक्ट विनेगर डालकर इनकी क्लीनिंग कर सकते हैं। दूसरा तरीका है वार्म वाटर में डिटर्जेंट और थोड़ा विनेगर डालकर मिक्सचर बना लीजिए और इसी मिक्सचर से स्विच बोर्ड्स की क्लीनिंग कर लीजिए। ध्यान रखिए कि स्विच बोर्ड्स के क्लीनिंग के वक्त कपड़ा बहुत ज़्यादा गीला ना हो। एक टब या बकेट में गुनगुने पानी में थोड़ा डिटर्जेंट मिक्स कर लीजिए। फिर इसमें अपने सारे कॉम्स को डिप करके 30 मिनट्स के लिए छोड़ दीजिए। इसके बाद एक पुराने टूथब्रश के हेल्प से अपने कॉम्स को अच्छे से क्लीन कर लीजिए। प्रॉपर हेयर हाइजीन के लिए एटलीस्ट 15 डेज में एक बार हमें अपने कॉम्स को ज़रूर क्लीन करना चाहिए। क्लीन करने के बाद कॉम्स को ड्राई होने के लिए रख दीजिए। कबर्ड क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन तो हम अक्सर करते रहते हैं, मगर शायद ही हमारा ध्यान कबर्ड के ऊपर जाता है। कबर्ड के ऊपर जनरली बहुत सारा डस्ट एक्यूमुलेट हो जाता है, इसलिए हमें रेगुलरली इसकी क्लीनिंग करते रहना चाहिए। क्लीनिंग के बाद कोशिश कीजिए कि आप कबर्ड के ऊपर न्यूज़पेपर एज अ लाइनर बिछा दें। इससे कबर्ड के ऊपर का पोर्शन कम गंदा होगा। इसी तरह रेफ्रिजरेटर के ऊपर हम बहुत सारी चीज़ें रख देते हैं, जिससे रेफ्रिजरेटर के ऊपर का पोर्शन बहुत ही मेसी हो जाता है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम रेफ्रिजरेटर के ऊपर कम से कम सामान रखें, नहीं तो ये बहुत ही मेसी दिखता है। रेफ्रिजरेटर के अपर पोर्शन और उसके कवर को भी हमें टाइम टू टाइम क्लीन करते रहना चाहिए। अक्सर हम अपने डाइनिंग टेबल के टॉप को तो अच्छे से क्लीन करते हैं, मगर हम शायद ही डाइनिंग टेबल और चेयर के नीचे के पोर्शन को देखते हैं। अक्सर डाइनिंग टेबल के नीचे काफ़ी जाले लग जाते हैं, जिन्हें हमें रेगुलरली क्लीन करते रहना चाहिए।
इसी तरह डाइनिंग चेयर के नीचे भी काफ़ी डस्ट जमा हो जाता है और जाले भी लग जाते हैं, इसलिए इनकी भी रेगुलर क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। वुडन डाइनिंग टेबल और चेयर की रेगुलर क्लीनिंग से इनमें टर्माइट लगने का खतरा भी कम हो जाता है। हमारे टीवी रिमोट्स, एसी रिमोट्स और हमारे फ़ोन्स लगातार हमारे हाथों के कांटेक्ट में रहते हैं, इसलिए इन पर अक्सर काफ़ी सारे जर्म्स और डस्ट एक्यूमुलेट हो जाता है। हमें इन्हें रेगुलरली क्लीन करते रहना चाहिए। इसके लिए आप डिसइंफेक्टेंट वाइप्स का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा तरीका है एक साफ हैंकी या कॉटन क्लॉथ में थोड़ा सैनिटाइज़र लगाकर उससे इनकी क्लीनिंग कर लीजिए। इसी तरह हम अपने टीवी यूनिट की सफाई तो रोज़ करते हैं, मगर अक्सर हम अपने टीवी और उसके पैनल को क्लीन करना भूल जाते हैं। एक ड्राई कपड़े से टीवी के स्क्रीन और पैनल की रेगुलर डस्टिंग करते रहना चाहिए। इससे इस पे डस्ट एक्यूमुलेट नहीं हो पाता। ध्यान रखिए कि कॉलिन या गीले कपड़े से साफ करने पर आपका स्मार्ट टीवी खराब हो सकता है। दोस्तों, आजकल के किचन में हम सबके पास माइक्रोवेव अवन और मिक्सर ग्राइंडर होता है। हम इन्हें यूज़ तो करते हैं, मगर इनकी रेगुलर क्लीनिंग नहीं करते, जिससे इनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। एक बाउल में पानी लेकर उसमें बेकिंग सोडा और विनेगर डालकर उसका मिक्सचर बना लीजिए। फिर इसी मिक्सचर में एक कॉटन क्लॉथ या माइक्रोफाइबर क्लॉथ डिप करके अपने अवन और मिक्सर ग्राइंडर को अच्छे से क्लीन कर लीजिए। दोस्तों, रेगुलर क्लीनिंग से आपके इन इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। दोस्तों, हम किचन में काउंटर टॉप, रेफ्रिजरेटर और ग्रॉसरी कबर्ड्स को तो हमेशा क्लीन करते हैं, मगर अक्सर अनियन पोटैटो स्टैंड पर हमारा ध्यान नहीं जाता। इनकी रेगुलर क्लीनिंग बहुत ज़रूरी होती है। इसके लिए आप नॉर्मल विम बार और स्पॉन्ज से इनकी क्लीनिंग कर सकते हैं। क्लीन करने के बाद इन्हें ड्राई होने दीजिए। फिर इसमें पेपर की लाइनिंग डालकर ही इसमें अनियन और पोटैटो रखिए। आपने देखा होगा कि वॉशिंग मशीन को रेगुलरली यूज़ करने और उनकी प्रॉपर क्लीनिंग नहीं करने से उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आती ही रहती है। इसलिए वॉशिंग मशीन के प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए हमें इसके इनर एरिया और पार्ट्स को हमेशा क्लीन करते रहना चाहिए। इससे हमारे वॉशिंग मशीन की एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी और आपके कपड़े भी अच्छे से धुलेंगे। इसी तरह हमें टाइम टू टाइम सोफे के नीचे, अपने लाइट वेट कबर्ड्स और रेफ्रिजरेटर के नीचे भी क्लीनिंग करते रहना चाहिए। अक्सर इन प्लेसेस पर बहुत ही ज़्यादा गंदगी एक्यूमुलेट हो जाती है। आई होप मेरा ये वीडियो आपके घर को क्लीन रखने में हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताइए कि और क्या क्या चीज़ें हैं जिनकी क्लीनिंग हम अक्सर भूल जाते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।